जागरण मैं भी करूं, मेरे जागरण में नाड़ मरवा के दिखा दो आप, एक भी नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि मैं जब गाना शुरू करता हूं पहले ही हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करके एक बात क्लियर करता हूं, भाई मैं आया हूं आप लोगों को जगाने के लिए, कुछ अच्छा सिखाने के लिए, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अपने देवी देवताओं का गुणगान करने के लिए। दादा खेड़ा का गुणगान है तो दादा खेड़ा के भजन गाएंगे हम, मैया के गाएंगे, बालाजी के जो भी गुणगान होता है उसके साथ साथ हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। भाई मेरी विनती ये है, कोई माता बहन भाई गर्दन हिला के बकवासबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसके बाद भी कोई पाखंड करता है, आप सुनते जाना, मेरी बात को नोट भी करना, अगर उसके बावजूद भी कोई पाखंड करता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, भाई आप पाखंड कर रहे हो, इसको बंद करो, आप गलत कर रहे हो, लोगों का ध्यान भटका रहे हो, मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस माहौल को खराब कर रहे हो। भाई एक शख्स की जो वीडियो है आपने लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते देखी होगी, एक भजन गायक जो अलग तरीका का जो है भजन गावे है, अलग तरीका की जो उसकी मोटिवेशनल बातें हैं वे आपने सुनी है, लगातार पाखंडवाद पर प्रहार करते हुए दिखे हैं। समझ गए होगे आप, परिचय देने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे साथ में है रामधन गोस्वामी जी, भजन गायक हैं, और ऐसे इनके जागरण जो हैं आपने भी देखे हैं जिसमें मतलब अलग ही कुछ नजारा आवे है। अमूमन बात कर हम जागरण की तो आपने देखे हैं भी किस तरह के जागरण होकर है, लेकिन इनके जागरण कुछ अलग ही हुए हैं। तो पहले जागरण के जो गायकार हैं लगातार ये उसमें काम कर देने लग रहे हैं, और फिलहाल की अगर बात करें तो आज इनके पास आए हैं कुछ इनकी जीवनी और कुछ इनके बारे में जानकारी लेने खातर, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर काफी चीजें वायरल होने लग रही हैं। राम राम जी। राम राम बहन जी, आपका भी स्वागत है और तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से हाजिर के प्रणाम। राम राम। अगर हम छोटा सा परिचय आपका, क्योंकि देखो नाम के तो आप मोहताज हो नहीं, नाम कोई ना जानता हो, मेरे ख्याल में सबसे यंग यानी कि नौजवान आप भजन गायक हो, और काफी चीजें जितनी आपकी एज है शायद उसका बहुत बड़ी बात करो हो। तो पहले तो अपना रिहाइश जहाँ की है और किस तरह था, थोड़ा सा ये बता दो कि कैसे सीखना शुरू कराया था। हाँ, मैं शुरुआत से थोड़ा सा बताऊंगा मोटी मोटी। मेरा जन्म गांव कागसर में हुआ जो हिसार जिले में है, और यहाँ जींद से करीब 17-18 किलोमीटर की दूरी है। जींद से भिवानी रोड पे चलते हैं, ईगरा गांव आता है, ईगरा से लिंक रोड जाता है मेरे गांव में, और वर्तमान में मैं जींद में रहता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव कागसर में ही रही है। 10वीं तक मैं कागसर में पढ़ा हूँ, +1 और +2 मेरी ईगरा गाँव में रही। उसके बाद फिर मैंने जींद में पढ़ाई शुरू की है, और 10 साल मैंने टीच किया है। 2010 से लेकर के 2020 तक एज ए म्यूजिक टीचर स्कूलों में मैंने काम किया है। 2020 में फिर वो लाइन कोरोना काल की वजह से छूट गई, फिर मैंने अपने चैनल वगैरह बनाए, और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ से फिर जब अर्निंग शुरू हो गई तो फिर मेरे को ये लगा कि अगर यहाँ से आउटपुट बेटर है तो क्यों ना यहाँ से ज़्यादा मेहनत कर करके और ज़्यादा अर्निंग भी बढ़ाई जाए, नाम भी हो रहा है और मेरा जो सपना था वो भी पूरा हो रहा है। तो फिर मैंने पूरा प्रॉपरली ध्यान इसी लाइन पर दे दिया। अब मेरे 4 चैनल हैं अपने, और भगवान की दया से, आप जैसों के आशीर्वाद से, दुआओं से बहुत अच्छा चल रहा है। यही है मेरा बस। अच्छा, नॉर्मल बात करा, जागरण तो हमने भी देखे हैं, जागरण हुए हैं और लंबे लंबे भजन गाए जावे हैं और सारी चीजें हुए हैं, लेकिन अगर आपके बात करा आपके जागरण की तो कुछ अलग ही चीज देखने को मिला है। मतलब पहली बात तो यह कि ये माइंड में कैसे आई कि दुनिया तो जो चीजें पिछले कई सालों तो चलती आ रही है, शायद दशकों से, 100 साल हो गए होंगे, वो जो चीजें चलती आ रही हैं उनमें एक अलग रास्ता आपने क्यों निकाला। देखो बहन जी, ऐसा है, मेरी बचपन से एक मनसा रही। हर आदमी का अपना एक एम होता है, उद्देश्य होता है, उसके अरमान होते हैं, उसका सपना होता है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। मेरा सपना बिल्कुल भी ये नहीं था बचपन से कि मैं एक सिंगर बनूं। मेरा सपना ये था कि मैं एक मोटिवेशनल बंदा बनूंगा, एक नागरिक बनूंगा देश का, ना कि खाली एक सिंगर। क्योंकि संगीत बहुत बड़ी चीज है, संगीत के तो हम आसपास भी नहीं है। संगीत देखा जाए तो मैं छोटा सा उदाहरण देकर के क्लियर करना चाहूंगा। लता मंगेशकर जी को माँ सरस्वती माना जाता है, और वास्तव में वो है भी। ठीक है, आज अमर है वो अपनी आवाज की वजह से, संगीत की वजह से। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक बात कही थी, मैंने उनका इंटरव्यू सुना, कि संगीत इतना बड़ा महासागर है, मान लो उसके अंदर हमने एक उंगली डुबो दी और उसको बाहर निकाल लिया, जब एक एक टपका पानी का अगर मान लो उसके अंदर चला गया, तो मैं सिर्फ इतना ही संगीत जानती हूँ। जब लता मंगेशकर जी ये बात कर रही है तो हम तो आसपास भी नहीं। इसका मतलब मेरा तो संगीत में फिर जन्म भी नहीं हुआ, मैं तो माँ के पेट में हूँ। कहने का मतलब ये है, संगीत हमें नहीं आता, संगीत बहुत बड़ी विधा है, लेकिन मेरा सपना शुरू से रहा कि मैं एक मोटिवेशनल सिंगर बनूंगा। मैं मोटिवेशन दूंगा, लोगों को जगाऊंगा, और वो किस माध्यम से जगाना है वो परमात्मा ने अपने आप रास्ता मेरा बना दिया। जागरण में शुरू से ही करता ही था, भक्ति भाव में मेरे शुरू से इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों में बैठा हूँ। और जब जैसे आपने बताया कि अलग रास्ता, ये अलग नहीं है, रास्ता तो वो है, लेकिन रोड़ा की है हिम्मत। बात हिम्मत की है बहन जी। आजकल के जो सिंगर हैं दूसरे मेरी उम्र के हैं या मेरे तो बड़े हैं, जो गाते आ रहे हैं भक्ति लाइन में, जागरण करते आ रहे, सत्संग करते आ रहे, उनको भी पता है इन बातों का जो मैं बोल रहा हूँ,
लेकिन बात क्या है कि हिम्मत नहीं है बोलने की। बात यह है असली, सबको पता है ये बाड़ बूढ़ खिंडा के जो फंड करे ये एक पाखंड है और कुछ भी नहीं है। सारे के सारे लोग इस बात को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। सनातन एक बात कहता है, एक शरीर में एक ही आत्मा होती है। अब आप बैठे हो बहन जी, आपके अंदर नू थोड़ी है 20 छोरी बढ़ रही है। एक हो तो एक ही हो आप, मैं एक हूं तो एक हूं, एक ही आत्मा है मेरे अंदर, कोई 20 तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एक शरीर के अंदर एक ही आत्मा रहती है। जब हमारा सनातन ये सिखाता है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि आज जो सनातन सनातन का आप लोग प्रचार तो कर रहे हो, सनातन धर्म की जय, लेकिन उसको बिगाड़ क्यों रहे हो? मेरा मुद्दा ये है, इसलिए मैं बार बार इन चीजों पर बोल रहा हूं। मैं प्रहार इसलिए कर रहा हूं कि सनातन धर्म की बेइज्जती ना करें, सनातन धर्म को बिगाड़ो मत। जो है ना, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसको एज इट इज रखो, जैसा है वैसा ही रखो, उसको बदलो मत। आजकल पता नहीं कोई बाबा बन जाए, कोई किमी बन जाए, किसी में बालाजी आने लग रहा है, किसी में मैया रानी आ गई, किसी में बाबा श्याम आ बढ़िया। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई जब तुम्हारे अंदर ही सब में आने लग रहा है तो इतने बड़े बड़े धाम जो बने हुए हैं प्राचीन काल में, जो इतिहास में मौजूद है, फिर उनका अस्तित्व क्या रह गया? जब तुम्हारे अंदर ही मान लो किसी के अंदर बाबा श्याम आ गए, 1 मिनट के लिए मान लो, जब तेरे भीतरे बाबा श्याम आ गए तो हम पागल है क्या खाटू जाते हैं? फिर हमें जरूरत क्या खाटू जाने की? उस मंदिर को बंद करवाओ आप। बनभोरी जाता हूं मैं माँ के दरबार में, देवसर धाम पे जाता हूँ, फिर हमें बनभोरी जाने की जरूरत क्या है? जब आपके अंदर ही मैया आ गई तो सारी दुनिया तारे धोख मार लेगी। फिर जो इतिहास में जो मंदिर है हमारा इतिहास, इसका मतलब झूठा है। इतिहास में जो बातें हैं, मेरा मुद्दा समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं पाखंड और सनातन में अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सनातन धर्म ये सिखाता है, जो हमारा इतिहास है, रामायण है, महाभारत है, हमारे जो ग्रंथ हैं, जिसमें जो उसमें चीजें लिखी गई हैं, उसके सबूत हैं। सबूतों के आधार पर ये धाम बने हुए हैं। मानो आप इस बात ने, तो सबूत तो है, जब तो ये धाम है, इनके सबूत पर। जैसे भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया तो उसका सबूत है पक्का कि भाई अयोध्या में ही जन्म लिया, वहां राम मंदिर बनाने की फिर जरूरत क्या? किसी और में राम बढ़न लग रहा है, फिर उसे ने बिठाया दो अयोध्या में, फिर मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है, आप आस्था रखिए, विश्वास रखिए, आप श्रद्धा रखिए, आप आराधना कीजिए, साधना कीजिए, भक्ति कीजिए, भक्त बनिए, पुजारी बनिए, सेवक बनिए। आपको किसी चीज का आशीर्वाद मिल सकता है, आपके अंदर इतना दम हो सकता है, आपको ऐसा आशीर्वाद किसी शक्ति का प्राप्त हो सकता है कि आप अपने हाथ से कोई दवा देते हो, जड़ी बूटी देते हो, किसी का रोग ठीक हो जाता है। इन चीजों में मैं भी विश्वास करता हूँ। आशीर्वाद एक अलग चीज है, लेकिन ये कोरा पाखंड है कि मेरे अंदर भगवान आ गया और मैं सबके रोग दूर करूंगा, ये 100% बकवास है। ये आशीर्वाद कैसे मिलेगा? फिर हाँ, यही चीज बड़ी हाँ, बात हाँ, है कि आशीर्वाद बाबे हैं, जो आपने कहा कि मतलब आप एक तरफ जो है ध्यान लगा लो, तो वह रूप तो बाबे ने ले रखा है। सुनो मेरी बात, वह न्यू को नहीं कंधे, सुनो मेरी बात, इसे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो सनातन का सच्चा प्रचार कर रहे हैं। सच्चा प्रचार करने का मतलब क्या? वह न्यू का है कि भाई मैं तो भगवान का पुजारी हूँ, सेवक हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, ठीक है, उन आराधना कर ली और परमात्मा की दया उनके ऊपर होगी। अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको क्लियर करूंगा आपकी बात में। मान लो कोई बच्चा है और वो खूब पढ़ाई करता है दिन रात, उसके मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाएंगे, पढ़ पढ़ रात में भी कम सोएगा, कम खाओगा, मतलब पूरी पढ़ाई करेगा, बढ़िया मेहनत करेगा। उसके बाद वो बंदा क्या करेगा? पेपर देने के लिए जाओगा, पेपर दिया होगा, भगवान से प्रार्थना करा, हे प्रभु मैंने मेरे हिस्से का कर्म कर दिया, मेरे मालिक में आपका नाम लेकर के पढ़ाई कराया करता। वो विश्वास था भगवान के ऊपर और अपनी अपनी तरफ से मेहनत जो करनी थी वह भी कर रहा था। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अपना कर्म भी कर रहा है, साथ में भगवान को विश्वास भी है। अगर वो पेपर दे के आओगा, बाद में भगवान से प्रार्थना करता है, पहले करता, तो उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि वो साथ में मेहनत भी कर रहा है और उसकी आस्था सच्ची है। एक वो बंदा 100%, वो बच्चा 100% कामयाब होगा। दूसरी तरफ सुना पाखंड क्या है? पाखंड ये है, मेरा वर्गा मान लो 11 बजे उठेगा सुत्या और सोड मत मुंह काटेगा, लगेगा सूरज आंखा में, बाबा पेपर भी तू दिया नहीं, ये क्या है? ये पाखंड है। दोनों बात मंत्र समझो। आप सेवक हो सकते हो, आप भक्ति कर सकते हो, किसी चीज की आराधना कर सकते हो, एकांत में बैठकर ऋषि मुनि योगी ज्ञानी ध्यानी हमारे इतिहास में इतने हुए हैं, जिनको गिनाने लगू तो मैं शायद दिन छोटा पड़ जाएगा। इतने योगी ध्यानी, उन्होंने कभी गर्दन इलाके मुंडी इलाके नु बकवास नहीं करी कि मैं फलाना देवता हूँ। उनने ये कहा कि मैं भगवान का आदेश देने वाला, भगवान का भाई मैसेंजर हूँ, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ये चीज। बहुत सारे ऋषि मुनि योग, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताओ कद पाखंड कराया, स्वामी विवेकानंद जी ने कद पाखंड कराया, भीमराव अम्बेडकर ने कद पाखंड कराया, भगत सिंह ने कद पाखंड कराया, झांसी की रानी ने कद पाखंड कराया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कद पाखंड कराया, सावित्री बाई ने कद पाखंड कराया। कितने ऐसे लोगों का नाम गिनाऊं जो सच्चे भक्त हुए हैं, जो सच्चे इतिहासकार, सच्चे जो सनातनी हुए हैं और सच्चे धर्म का प्रचार करने वाले हुए हैं। वे कौन है जो बुज्जा देखे हैं और हर चीज बता दे हैं, उनको जी पहुंचे
और एक एक चीज बता दे, तेरे घर में कौन सी जगह कौन सी चीज पड़ी है, तेरे गेले न्यू बीती थी, तेरे गेले आने वाले टाइम में न्यू होने लग रही है, वे के हैं फिर? वो पाखंड उनने है, ना, वो उनने भी तो पाखंड है, शक्ति है। पाखंड है, वो पाखंड है टोटली। किस सुनो तरह मेरी है? बात, यहाँ कुछ हद तक ये बात थोड़ी थोड़ी ठीक है, थोड़ी थोड़ी ठीक कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखो, ये एक विद्या हो सकती है, तंत्र भी एक विद्या है, मानो आप इस बात में, तंत्र एक विद्या है, और ये भी विद्या हो सकती है किसी का माइंड पढ़ना। ऐसे आपको अनेक ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, जो आपका माइंड पढ़ गए। मैंने आपका नाम नहीं पूछा, लेकिन वो बता देंगे। ये इस हद तक तो ठीक है कि आपके अंदर एक कला है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि ये कला नहीं है, मेरे अंदर तो भगवान आ रहा है और वो भगवान बताने लग रहा है, ये गलत है, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। आप अपनी कला का प्रयोग कीजिए, मैं कर रहा हूं मेरी कला का प्रयोग। भगवान ने लिखने का हुनर दे दिया, गाने का हुनर दे दिया, ठीक है, मोटिवेशनल सिंगर बना दिया, परमात्मा ने बोलने की हिम्मत दे दी, लोगों के बीच में जाके शेर की तरिया बोलूं, समझाऊं, बोलूं, ये मेरी भगवान के प्रति आस्था, उसकी कृपा है, माँ सरस्वती की मेरे ऊपर। एक मैं नू कह दूं कि ना ना, मैं रामधन को नहीं, मैं तो सरस्वती हूँ, साक्षात सरस्वती माँ हूँ, और मैं तुम्हारे को जगाने के लिए आई हूँ, तो मैं पाखंडी हूँ। कला एक अलग चीज है और पाखंड एक अलग चीज है। इस अंतर को समझने की कोशिश करें मैं क्या कर रहा हूँ। विज्ञान की जो बात करा, विज्ञान तो इन चीजों ने मानता ही नहीं। विज्ञान की नजर में तो भगवान राम भी एक आम इंसान के रूप में जन्म लिया था, या फिर और हम कृष्ण, श्री कृष्ण की बात करा, उनने भी एक आम इंसान के रूप में जन्म लिया था। अगर ये आप मतलब आप यूं कहो कि पाखंड है ये चीजें, तो फिर मतलब हमारी जो सनातन धर्म की चीजें हैं उनने भी विज्ञान नहीं मानता, तो उसने आप किस तरह देखो? देखो, विज्ञान अपना काम कर रहा है, यह बात तो मैं भी कहूंगा। भगवान राम इंसान के रूप में आए थे, कृष्ण भगवान भी इंसान के रूप में आए थे। जन्म से कोई भी बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता। आप इस चीज को समझिए, समझना पड़ेगा इस चीज को। जन्म से कोई बड़ा नहीं, कर्म से बड़ा। भगवान राम ने अच्छे कर्म करे, आज भगवान राम की पूजा होती है। शक्ति तो एक आज प्राप्त कर लो आप, शक्ति तो आज भी प्राप्त हो जाएगी। शक्ति तो प्राप्त कर लो, बेच सकता है। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर इतनी मेहनत करता है, मेडिकल का कोर्स करता है, उसके तो शक्ति आएगी, उस चीज की नॉलेज होगी उसने, जब तो आप उस दौर जावांगे। जब उसने नुए नहीं बिरा या दवाई क्या की है, वो डॉक्टर क्या का होया, तो शक्ति आएगी उसके डॉक्टर नहीं, उस टाइम की शक्ति नहीं होया कर दी। कोई भी चीज है वो बैठे बैठे हिला दी। जिस तरह अभी अब एक शक्ति की बात कर लग रहे थे कि पीछे का सारा बता दे है के नाम के है, जैसे अभी अपना भी जिक्र चलन लग रहा था, तो डॉक्टर जो है उठ के, उसने कोई अगर उसने इंजेक्शन लगाना है तो उठ के लगा के आओगा। और दूसरी चीजें ये है कि जो अभी हम जिक्र करने लग रहे थे कि आया कोई बंदा और उसके बारे में सारी चीजें बता दी, उनमें किस तरह थे वो भी एक आपने बता दिया, खुद ही बताया कि कला है बहन जी, ये कला है ना। कि आप इसको एक बात बताओ, धर्म से क्यों जोड़ रहे हो? ये कला है, मैं कह तो रहा हूँ, ये सिर्फ एक कला है। आप यूट्यूब पर जाइए, अनेक ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे आपको। आदमी पटते ही दूर तक देख देने बता देगा कि फलाना बंदा आ गया, आपकी वाइब्स देख करके बता देगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ये कला है। धर्म, इसको धर्म का नाम देकर के लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो आप? रही बात, मेरे पास बार बार एक चीज के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, आज मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे सामने वीडियो है बागेश्वर धाम की, हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लिया करता। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं मानता, मैं भी उनका अनुयायी हूँ, क्योंकि वो बालाजी महाराज को मानते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो भी कमी है रह जाएंगी, जो खूबी है रह जाएंगी, लेकिन मैं उसको गलत इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई कैमरे के सामने, वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, और मैं भी यही चाहता हूँ, और आप लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहे, चाहते हैं ना? अब बहुत सारे लोग क्या कमेंट करते हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब कि पहले हिंदू राष्ट्र नहीं है हमारा देश? नहीं है बहन जी, अब कागज साम को नहीं कहने तक हुआ है। यहाँ मुस्लिम लोग भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे। नहीं मतलब हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है भी, मतलब और जो जातियां हैं वो यहाँ से चली जाएं? मतलब मेरा कहने का आप समझो, बहुसंख्यक इसको आप बनाए जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो। इसका मतलब ये है, मैं दूसरों से नफरत नहीं है। देखो, बागेश्वर धाम की एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, इसकी तरफ आप विशेष ध्यान देना, इस वीडियो की तरफ। बहुत सारे लोग नु कहते हैं कि बागेश्वर बड़ा बाबा तो कहे भाई बालाजी बड़ा है, माता बड़ा, तरम भूत आओ, प्रेत आओ, जिंदा आओ, मैंने कोई ठेका नहीं भाई, कोई किमे करो। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि आप हमारे देवी देवताओं का मजाक ना करें। मेरे पास एक ऐसा वीडियो है बागेश्वर धाम का, तो फिर बागेश्वर जी भी तो खुद क्या कर रहे हैं, उसमें है ना 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 ना, अभी क्लियर करूंगा ना। अच्छा। ये एडिट तो है नहीं, मैं क्लियर करूंगा इस चीज को, वो क्या कहते हैं। मेरा वीडियो वहां तक भी गया, आपको नहीं पता हो तो। इससे पहले का जो मेरा वीडियो था, फर्स्ट वीडियो, वो वीडियो वहां तक भी गया, करोड़ों में व्यूज गए हैं उसके, और उन्होंने इस पर बोला है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्लियर करेंगे इस चीज को। ये खुद कह रहे हैं, आप एक बार पहले इनकी भाषा में सुन लीजिए, फिर मैं क्लियर करूंगा इस चीज को। जो ये कहते हैं ना बागेश्वर बागेश्वर, वो खुद ये बात कहते हैं भाई, किसी में कोई बाबा कोई मैया नहीं आती, आपके अंदर और कि में सिस्टम आवा, हमने उससे कोई लेना देना नहीं। मेरी वाह भी लड़ा, तो मान लो 50 लोग बैठे, 50 मतलब 5 से 10 लोग ऐसे होंगे जो नाड़ मार दे पाओगे।
न्यू कहूंगे चिकेंगे यार, फिर जो भजन गान वाले हो हमें न्यू कहे उन इस पर चुनरी उड़ा दो, इस पर न्यू कर दो। देखो ऐसा ये है चीजें बहन भी जी, तो सुनो हैं। मेरी बात, मैं भी ऐसा था पहले। ऐसा नहीं है कि मैं बेईसा हुआ हूँ, मैं भी पहले ऐसा था। लेकिन जब मेरा जमीर जागे, मैं बहुत साल से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। आप मेरे पुराने भजन उठा के देख लो, कोई बहुत सारे भजना में ये जिक्र पाओगा, लेकिन मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई। भगवान ने प्रार्थना सुनी, 2023 में ये मुद्दा मेरा उछला है। भाई उछलना भी चाहिए था, क्योंकि हमारे सनातन मेरे पाखंड में अंतर समझिए, देवी देवताओं का मजाक ना करें। अब आपने जो बात कही वो ऐसा क्यों होता है, जागरण में भी करूं, मेरे जागरण में नाड़ मरवा के दिखा दो आप, एक भी नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि मैं जब गाना शुरू करता हूं, पहले ही हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करके एक बात क्लियर करता हूं, भाई मैं आया हूं आप लोगों को जगाने के लिए, कुछ अच्छा सिखाने के लिए, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अपने देवी देवताओं का गुणगान करने के लिए। दादा खेड़ा का गुणगान है तो दादा खेड़ा के भजन गाएंगे हम, मैया के गाएंगे, बालाजी के गाएंगे, जो भी गुणगान होता है उसके साथ साथ हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। भाई मेरी विनती ये है, कोई माता बाण भाई गर्दन हिला के बकवासबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसके बाद भी कोई पाखंड करता है, आप सुनते जाना, मेरी बात को नोट भी करना, अगर उसके बावजूद भी कोई पाखंड करता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, भाई आप पाखंड कर रहे हो, इसको बंद करो, आप गलत कर रहे हो, लोगों का ध्यान भटका रहे हो, मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस माहौल को खराब कर रहे हो। ये सांग खिंडाना था, फिर मैं क्यों बुलाया भाई, इतना नहीं कोई मानता, उसके बाद भी पाखंड करे तो मैं जिद भी नहीं करता कभी, मैं माइक बंद कर देता हूँ, साज पैक करो अपने घर चलो, मैंने रुपया की जरूरत नहीं, पैसे के लिए नहीं गाता भाई। रामधन गोस्वामी, परमात्मा की कृपा है, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, अपने धर्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा कभी, अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए और अपनी सनातन संस्कृति को चमकाने के लिए हम वो कर रहे हैं, अपने समाज में अच्छा संदेश जाए इसके लिए हम गा रहे हैं। पैसा तो वहां लग रहा है, भगवान की कृपा है, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, नीच सिद्धि राखो, परमात्मा मुंह मौज करेगा। मेरे की था कुछ भी नहीं, आज भगवान ने सब क्या आड़ा कर रखा हूं, और जिन देवी देवताओं का हम नाम का खाते हैं उनका अगर आप लोग अपमान कर रहे हो, तारा शरीर में वही बढ़ गए, फिर हम अगर हम आवाज नहीं उठावा तो हम ना मरना, फिर गलत बात है हमारी। नहीं वे चीज क्यों है, फिर नु कहे जी पहले तो वो खूब कूदेंगे यार, फिर नु कहूं काली माता की जीप जोत धर लेंगे, अब नु को जी मार तो कि मैं दर्द को नहीं आया, माता आ रही थी, वो बाकी चीज है। फिर ऐसा है जीप कपूर जला के, सुनो मेरे, कपूर जला के शंकर भगवान की झांकी में वो कलाकार भी तो धरे, उसकी कौन जलती जीप? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पाखंड है। जे आंधी हो नहीं काली लिया, मैं फिर करूं चैलेंज, नंबर नोट कर लो भाई, 99 910 51 392 9991051 392। रामधन गोस्वामी मेरा नाम है, जींद में रहता हूँ। अगर आती है तो ये भी कहूँ मैं तो, अगर आती है मैं बैठूंगा शामी, मेरे घर आओ आप, कैमरे चलवाऊंगा 2-3, जो भी जितने भी भाई होंगे, लाइव चलेगा, कोई वीडियो नहीं बनेगी ना एडिटिंग होगी, मैं सवाल पूछूंगा जवाब दे देना, अगर आपने जवाब उचित दे दिए तो आपके अंदर वाकई शक्ति है, मैं पैर पकड़ लूंगा, उड़े सारी उम्र तारा गुणगान करूंगा, मैं माफी मांग लूंगा, 3 चीर काट लूंगा, जिंदगी में कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करूंगा, तारा गुलाम हो जाऊंगा मैं। और बोलो, इससे बड़ा चैलेंज तो कोई करता भी मैं करने लग रहा हूँ, क्यों नहीं आंदे मेरा घर, आप आके दिखाओ। ऐसे कमेंट आते बोला उड़ा जा मैंने इतना टाइम को नहीं भाई, अगर चैलेंज स्वीकार मेरे घर आओ आप, अच्छी चाय पानी पियाऊंगा, रोटी खाऊंगा, भैया की इज्जत करूंगा, और यह बात भी क्लियर हो जाएगी, बढ़िया काम हो जाएगा। न्यू देवी देवते किसी में नहीं आया करते, इतना आसान को नहीं भाई, बाजार में को नहीं मिलते हैं, सुन लो मेरी बात, किसी मैया शेरा वाली आंधी हो ना, सुन लो, शेर पे बैठ के दिखा दियो, चलो दिल्ली मेरी गेल बैठ गए तो तुम शेरा वाली हो ना, कुछ नहीं बकवास हो तुम। बालाजी महाराज आंदा हो, पाठ उठाया था हमारे बालाजी ने, रामायण बताती, मैं नहीं कहता रामायण में लिखा हुआ है, या तो रामायण झूठी है फिर तुम्हें सच्ची हो। रामायण में लिखा है कि बजरंग बली हनुमान ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए जब बूटी समझ में नहीं आए तो पहाड़ उठाया, ऐसा बताया जाता है, रामायण में लिखा है, और हम तो विश्वास करते हैं इस चीज को, वो इतने बलशाली थे, उन्होंने उठाया होगा पहाड़, जरूर से जरूर, विश्वास है हमें इस बात पर, क्योंकि उनके अंदर इतना बल था। जब तुम्हारे बालाजी आ गया तो तुषा वाला पहाड़ ने उठा के फैक्ट्री में गिर दो ना मेरे यार, ये रोड बन जाएंगे, रोड ढोने पड़ रहे, हमने जरूरत नहीं, तुम्हें फैक्ट्री में गिर दो, पहाड़ ने उठा गए, हाथ पर उठा गए, बस बात क्लियर हो जाएगी, सारी दुनिया तारे चरणों में पड़ जाएगी। फिर अगर आपके अंदर बाबा श्याम आता है, बाबा श्याम की बेइज्जती ना करो, खाटू में आज लाखों लोग जाते हैं, चमत्कार वहां पर कुछ है तभी जाते हैं, जब तारे में वो तारे भीतरे आ लिया हो, फिर उड़ जाने की जरूरत क्या रहेगी। उनने शीश की भेंट दी थी हमारा बाबा श्याम ने भाई, और तुम एक आंगली काट के दिखाई दो, शीश तो दूर की बात रही। ये इतिहास गवाह इस चीज के लिए, वीर बर्बरी का प्रसंग आप रामायण पर पढ़े, अगर टाइम लगे तो आपको, टाइम में नहीं असल बात, तो बस बुरा कमेंट गणे ना तो आदत गिरा क्यों रही बहन जी, बस नू देख लिया भाई इस फोटो में रामधन गोस्वामी छप रहा है, इसका बैड कमेंट करना बस आदत हो रही है, उन जलनता मतलब नू कौन देखते वो कहने के लग रहा है, सुन तो ले आग लगी, कुछ मूर्ख नुए कहे हैं बोले तू तो नास्तिक है, भगवान ने नहीं मानता। अरे ये पाखंडी भगवान है क्या, जिन्होंने देवी देवताओं का मजाक बना रखा है? मैं नहीं मानता किसी पाखंडी ने भगवान, मेरे भगवान हमारे इष्ट देव, हमारे देवी देवता, हमारी सनातन संस्कृति है, मैं उन्हीं को मानता हूँ, बीच में कोई बिचौला नहीं। ये सब बकवास बना रहे, दुकानदारी बना रहे हैं खाम खाई की,
ये कहाँ से भगवान हो गए? मेरे भगवान तो भाई सुन लो, माँ बाप से, हमारे दादा दादी से, हमारे बड़े बुजुर्ग से, हमारे शंकर भगवान, बालाजी महाराज, मैया रानी, बाबा श्याम, ये जितने हैं हम इनको मानते हैं। लेकिन मैं उन कौन मानता जो उनसे नाड़े लागन उनका से मेरा माथा टेक, मैं मैया सू, तू मैया कत्ता होगी? 59% है तेरे पास मैया का, अगर है तो क्लियर करके दिखा। बोले अभी आपने कहा काली माता आती है, काली माता कौन है? पहले निवेरा है। एक प्रसंग छोटा सा मैं बताता हूँ, किसी समय की बात है, पुराना टाइम की बात, जब काली माँ को क्रोध आया, पूरी सृष्टि डोल गई। शंकर भगवान ने जब पता चला, शंकर भगवान उनके पाया में लेट गए कि हे माँ शांत हो जाओ वरना सृष्टि जल करके राख हो जाएगी, क्योंकि उनका तेज सहन करना कोई आसान काम नहीं है। और शंकर भगवान जब नीचे लेटे, माँ काली का ध्यान पड़ेगा, 3 लोक का नाथ तेरे पाया में पड़ा है, तो माँ काली की जीव मुख से बाहर आ गई। तब शंकर भगवान ने प्रार्थना करी, माँ आप शांत हो जाइए, माँ काली भक्तों के लिए शांत रूप में परिवर्तित होगी। तो उसमें ये इतिहास बताता, मैं नहीं बताता, अपने लेख में लिखा है, नू नहीं है कि मैं घर बना रहा हूँ, आप देख लो, ये तो क्लियर है। जब एक काली मैया के चरणा में 3 लोग के नाथ भोलेनाथ जब लेट सकते हैं, तो तुमने को जो पूरी काली मेरे भीतर आ गई, जुल्म नहीं है, इस तो बड़ा चाड़ा और क्या होगा। और 3 लोग का नाथ शंकर जिसका तेज नहीं उठ पाया, जिसने उसके चरणों में गिरना पड़ा, तुमने को साबत काली आ गई। दोहरा कभी लिखड़गी ना पर कच्चे उठ जाएंगे, फंड करने की जरूरत नहीं है, बकवास बना रहे हमारे देवी देवताओं का। मैं तो फिर कहता हूँ, क्लियर करता हूँ, कुछ नहीं है ये खाम खाई दुकानदारी बना रहे हैं। आपका जहां जी करे आप जाओ, गंगा जी पे जाओ, आप अपने धामों पर जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन किसी पाखंडी के बहकावे में आकर ना जाए। आप आस्था रखें, विश्वास रखें, अंधविश्वास ना रखें। आस्था रखिए, पाखंड ना रखिए, दोनों बातों में बिल्कुल अंदर है। बुद्धि और विवेक परमात्मा ने सबको दिया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, विवेक को जगाएं और अपने सनातन संस्कृति जो असली है उसी को मान करके चलें। इस बीच में जो खाऊ पी रहा लग रहे हैं ना, साइड में करो, कुछ नहीं है, ये इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, ये देवी देवता तो अलग एक और चीज हो है जिस पर बात करना शायद इस टाइम में मन भी जरूरी लग गया। एक तो देवी देवता हो गए, नु कह देवी देवता आ गए, एक नु कहा कि मैं ओपरी पराई होगी, वे भी नाड़ मारया करे हैं मैंने को, और ऑटोमेटिक देखा है उनमें, मतलब जो नॉर्मल जो बंदे की शक्ति है, पावर है, उससे 2-3 गुना पावर ज्यादा हो जाए, वो बंदा ने इनू कर साइड में कर दे हैं। वाह की चीज हो है, आपने को भी एक हाँ, शरीर में एक ही आत्मा रह सकती है, बिल्कुल सही बात। तो वाह चीज के है जोन सी वो बंदे फिर देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो बहन जी, मैं तो इस चीज ने मानता हूँ। अगर आप पर्सनल मेरा गमाई कड़ा के मेरे को पूछना करो मेरी आत्मा की बात, तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं इस चीज ने कौन मानता हूँ। क्योंकि आप ये चीजें हर बार आप सोशल मीडिया पाके कहो भी, मतलब किसी भी शरीर का अंदर जो है हमारे देवी देवता नहीं प्रवेश कर दे, देवी देवता प्रवेश नहीं कर सकते। इस बात ने मैं न्यू क्लियर करूंगा। फलाना में बोलिया फलाने की छोरी बढ़ गई, वह जवान मर रही है, फलाना में उसका बाबू बढ़ रहा है, फलाना में बोलिया उसका ताऊ बढ़ गया, एक्सीडेंट होके मरा था, हाँ एक्सीडेंट होके मरा था, ये मरा था, वो बढ़ गया, ये बढ़ गया। भगत सिंह क्या कौन बढ़ता भाई, चंद्रशेखर आजाद क्या तन बढ़ता, बताओ, नहीं बताओ, जवाब दो। कभी तो वो भी शहीद हुए होंगे, कहाँ गए वो चलता हरम नहीं आंदे, उनके कुण बमत आने चाहिए, कहाँ गए? हमारे इतने महापुरुष होके गए हैं जिन्होंने समाज सुधारक का काम किया है, वो समाज सुधारक तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आते? जिस दिन वह तुम्हारे अंदर आने शुरू हो गए, तुम पाखंड करो एक उन्हीं सारी दुनिया ने वो नहीं ठीक कर दोगे। भगत सिंह मान लो किसी के भीतर आ गया, तो वो तो जो देशद्रोही उन मार गड़ेगा, छोड़ा नहीं, क्योंकि तो भारत माँ का परम लाल है, उन्होंने तो देश के लिए अपनी जान गंवाई है। जब तुम्हारे अंदर वो नहीं आते तो फिर दूसरे भी कौन आंदे भाई, मैं नहीं मानता इस बात में। तो आप इस चीज को नकारनी पड़ेगी। आपको अगर कोई रोग होता है आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको, सुनो मेरी बात, विश्वास है भगवान के ऊपर, आप जाओ, लेकिन पाखंडी के थ्रू ना जाओ। आप मत्था टेको, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रसाद बांटो या किसी दर्शन करने के लिए जाओ। मैं भी जाता हूँ तीर्थ स्थानों पर, लेकिन बैम लेके नहीं जाता मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मन नु हमारे धार्मिक स्थल है, हमारे पूजनीय है, यहाँ जाने से मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, और जाना भी चाहिए। हम नहीं जाओगे तो कौन जाओगा? हमारे बच्चे ने बेरा कुकर पटका, या गंगा जी है, यो बाबा श्याम का धाम है, इन बच्चों को दिखाने के लिए मैं भी जाता हूँ। लेकिन मैं नन्नू कौन बकांदा, बेटे तुम बड़ा हो जाएगा नहीं, इसकी जोत दिन रात लाग रखा, बाबा श्याम तेरे भीतर बढ़ जाएगा, मैं इनको बकांदा को नहीं, मैं नन्नू को बेटे इनके प्रति आस्था रखनी है। हमारे देवी देवता है, ये हमारी सनातन संस्कृति है कि अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को, अपने देवी देवताओं की हमने पूजा करनी है, ना कि इनका मजाक बनाना कि वो हमारे भीतर बढ़ गए। भारत की अगर बात करें, कुल आबादी की शायद 1/3 जो ऐसी जनसंख्या है जो इन्हें चीजा में पड़ी है, चाहे देवी देवता की बात कर लो, चाहे ऊपरी पराई का चक्कर लगा लो। उन्हें संदेश क्या देना चाहोगे? उनको ये संदेश देना चाहूंगा मैं मेरी तरफ से, भाइयों आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बड़ी प्यारी संस्कृति है हमारी, आप पाखंडवाद से बच करके रहें और आस्था रखिए, पाखंड ना रखिए। एक बार छोटा सा उदाहरण और देते तुम, ताकि पाखंड और आस्था में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपनी ही बता देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाए। जैसे मैं एक छोटा सा गायक हूँ, और जब मैं गाने के लिए तैयार होता हूँ, माँ सरस्वती की आराधना करता हूँ, आंख मीच के नाम राम के नाम ले या भवानी मनाऊं, जो भी उसको बोलते हैं, गुरु नाम लेता हूँ,
माँ सरस्वती को बोलता हूँ मैया रानी मेरी कृपा, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं गाना शुरू करता हूँ। ये मेरा क्या है, ये मेरी आस्था है माँ सरस्वती के प्रति। क्लियर समझ लेना बात को, ये मेरी आस्था है। और जे मैं न्यू कह दूं अटले वाले लोगों दूर, सरस्वती बड़गी है नहीं छोड़ूंगा, सारे सुरा न बज घूंटी डाल में पेश करूंगा और दूर दूर तक आवाज जाओगी मेरी, तो ये क्या है, ये टोटली पाखंड है, बकवासबाजी है। मेरे जैसा में की सरस्वती बढ़ेगी? वो अलौकिक शक्ति जिसने संसार को रचाया है वो इस शरीर में नहीं आ सकती। लाखों करोड़ों पाप भरे हुए हैं शरीर के अंदर मेरे भाइयों, इस शरीर के अंदर कभी नहीं आ सकती ऐसी चीजें। तो मेरा कहने का मतलब पाखंडवाद से आप दूर रहें, अपने बच्चों को भी बचाएं। और पाखंडवाद कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को हानि पहुंचा रहा, खोखला बना दिया देश इसने। ये इस प्रथा को, ये एक प्रकार से प्रथाएं बनती जाने लग रही है, इसको खत्म कर लो। अभी खत्म नहीं करोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी न्यू विश्वास करने लग जाएगी। पहले बताऊं मैं, न्यू विश्वास करने लग जाएगी आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे छोटे में बड़े होंगे उनका माइंड ऐसा हो जाएगा, वो न्यू विश्वास करने लग जाएंगे, मेरा ताऊ में बाबा बढ़ गया, मेरी माँ में मैया बढ़ रही है, फलानी बढ़ रही। तो हमारे देवी देवताओं का मजाक बन के रह जाएगा। जो सनातन और पाखंड में अंतर, आप उसको समझने की कोशिश करें। और भाई जिसने देखो गलत कमेंट करना वो तो करेगा, और आप कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बिल्कुल कीजिए। आपका अधिकार क्षेत्र आपके पास है, मेरा अधिकार क्षेत्र मेरे पास है। कई लोग जो कहते हैं बहन जी मुझे तू क्यों बोल रहा इस मुद्दा बताने की जरूरत, मेरा घर कोई आएगा तो मैं इज्जत करूंगा भाई, चाय पानी भी पियाऊंगा, रोटी भी खुआऊंगा। और मेरा कोई माई कड़ा होगा, मेरी बात पूछेगा भाई मन की, इस विषय पर क्या कहना चाहेगा, तो मैं आजाद हूँ। लेकिन एक चीज का मुझे ध्यान रहता है कि बंधे रहिए, कि खुले रहिए विचारों से मगर बंधे रहिए संस्कारों से। मुझे इस चीज का ध्यान रहता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूं, ना किसी जाति विशेष के खिलाफ हूं, ना किसी धर्म विशेष के खिलाफ हूं। मैं खिलाफ हूं सामाजिक बुराइयों के, और बार बार प्रहार करता रहूंगा। ये मेरा उद्देश्य है, मेरा सपना है। और एक हिंदू, एक सनातनी होने के नाते मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं अपने भाइयों बहनों को जगाने की चेष्टा करूं, कोशिश करूं। अगर आपने जागना है तो आप जागिए, नहीं जागना तो भाई हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। आपका कर्म आपके पास है, मेरा मेरे पास है, बस। तो ये थे रामधन गोस्वामी, जो जिनके लगातार वीडियो आपने देखे हैं, वायरल हुए हैं और लगातार बोल रहे हैं इस चीज पे। आपने स्टेज के माध्यम तभी देखा होगा जब इनका जागरण चला है, तो यही चीजें जो हैं वे ज्यादा सुनने मिले हैं। और लोग जो है जिस तरह इन्होंने बताया भी, अच्छे और बुरे दोनों तरफ के लोग हैं। तो अच्छे कमेंट भी आए हैं, जो चीजें समझे हैं वो शायद अच्छे कमेंट करे हैं, और जिन्हें न्यू लगा है कि शायद इनकी बात गलत है। एक ही शख्स जो है इसने टेंडर ठा लिया सारे देश ने सीधा करने का, और सारे देश तक जो है इस तरह की चीजें निकालने का, तो वे गलत कमेंट भी करे हैं। फिलहाल आपकी भी आजादी है, अभी यह वीडियो आपने देख ली, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए जरूर दियो। अच्छी माड़ी वो आपकी सोच पर निर्भर करे है। तो वीडियो ने शेयर जरूर करिए और कमेंट में राय जरूर दियो आपकी। धन्यवाद।